मकान बनेगा। तो अतीक की जमीन पर गरीबों का भगवा फ्लैट। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हो चुकी हूं। देश में आज ऐसा कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था, जो पहले कभी नहीं देखा गया था, वो देश में पहली बार हुआ है। इस देश का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश जहां योगी राज चल रहा है, वो उत्तर प्रदेश जहां पर बुलडोजर चलता है माफियाओं की कब्जाई गई जमीन पर, वो उत्तर प्रदेश जहां पर बुलडोजर चलता है माफिया के राज पर। और जब बुलडोजर चलता है, माफिया जमींदोज होता है, उसके बाद जो तस्वीरें आती हैं वो गरीबों के लिए लाजवाब होती है, क्योंकि गरीबों को उनका सपना पूरा करने वाला आशियाना मिलता है। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश में। देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर माफिया द्वारा कब्जाई गई जमीनों को पहले तो मुक्त कराया गया और माफियाओं की जमीन पर अब आशियाने बनाकर गरीबों को उपहार स्वरूप सौंपा गया। सावन के पहले ही जिस तरीके से गरीबों को उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तोहफा दिया है, ये उपहार दिया है, वो ये बता रहा है कि सरकार में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। बदली हुई तस्वीर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। योगी राज में खुद मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि साफ तौर पर कि मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को। माफिया मिट्टी में मिलते हैं और मिट्टी में मिलते ही जो नई तस्वीर सामने आती है वो गरीबों के आशियाने के रूप में सामने आती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 76 फ्लैट्स गरीबों को सौंप दिए गए हैं। चाबी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन परिवारों को सौंप दी जिनका सपना था कि उनका अपना घर हो। लेकिन इन सब के बीच सियासत गरमाने लगी है। सवाल पूछा जाने लगा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है कहीं 2024 के चुनावों को देखते हुए तो नहीं हो रहा है। सियासत अपनी तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की इच्छा शक्ति अपनी तरफ है, जो ये बताती है कि अगर सरकार चाहे तो माफिया पर सीधे तौर पर बुलडोजर चलाकर उन लोगों को न्याय दिलाया जा सकता है जिनको माफिया ने पूरी तरह से जमींदोज कर दिया था। आज इसी मुद्दे पर हम करने वाले हैं खुलकर बहस। कितनी बदली तस्वीर, किस तरीके से माफिया मिले मिट्टी में, और ये जो कदम उठाया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से, इसका कितना बड़ा असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला है, ये सब प्रश्न होंगे आज की इस बहस में। मेरे साथ कुछ ही देर में कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आइए देख लेते हैं वो टीजर रिपोर्ट जो बता रही है अतीक की कब्जाई जमीन पर अब होगा गरीबों का भगवा फ्लैट। आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज की धरती से कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हमारा अपना खुद का मकान बनेगा। मैं ये खुशी बयान भी नहीं कर सकती कि मुझे क्या चीज़ मिल गई है। जब इंसान को डूबते सहारा नहीं मिलता ना, तो डूबने वाले इंसान को सहारा दे दिया है योगी जी ने। उनका दिल से धन्यवाद। भरे हुए गले, भर्राई आवाज और डबडबाई आंखों से योगी को धन्यवाद देती इस महिला का नाम है जाहिदा फातिमा। सालों से किराए के मकान में रहने वाली प्रयागराज की जाहिदा को जैसे ही सीएम योगी ने फ्लैट की चाबी पकड़ाई तो आंखें खुशी से भर आई। प्रयागराज से आज ऐसी कई तस्वीरें सामने आई। कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हमारा अपना खुद का मकान बनेगा। और आज के युग में तो आप खुद ही जानते महंगाई कितनी है। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि जीते जी हमारा मकान खुद का होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी छत पे हैं अब हम। भगवा रंग में लिपटी हुई बहुमंजिला इमारतों में अब 76 गरीब परिवार रहेंगे। प्रयागराज के लूकरगंज का ये इलाका कभी माफिया अतीक अहमद के कब्जे में था, लेकिन क्रिमिनल पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अतीक के साथ ही उसके अवैध साम्राज्य को भी मिट्टी में मिला दिया और अब यहाँ गरीब परिवारों के लिए चमचमाते फ्लैट बने हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 76 गरीबों को आवासों की चाबी सौंप दी है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा भी की कि सूबे के सभी विकास प्राधिकरण माफिया से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आवास बनाएं। साथ ही सीएम ने पहले की सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक भी गरीब को आवास नहीं मिल पाया था। यूपी में डबल इंजन की सरकार आने के बाद 54 लाख से ज्यादा गरीबों को अपना एक आवास मिला। बहरहाल जिस तरह से सीएम योगी ने माफिया के अवैध साम्राज्य पर गरीबों को आशियाना देने की मुहिम चलाई है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज की धरती से कमीनों कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है कि कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का, चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। तो जो हुआ वो पहली बार हुआ है और जो हुआ है वो अपने आप में अनोखा है, अद्भुत है। इन सब के बीच जिस तरीके से माफिया के द्वारा कब्जाई गई जमीन को छुड़ाकर गरीबों के आशियाने बनाए गए और गरीबों को उसकी चाबी सौंपी गई, क्या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इसका एक बड़ा असर देखने को मिलेगा? इन सब पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो खास पैनल जुड़ रहा है, अतिथियों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे कैप्टन आईसी सिंह भदौरिया जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भरत सिंह जी हैं, बहुत स्वागत। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे कपिल श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार अनिल गर्ग साहब भी हैं, बहुत बहुत स्वागत अनिल जी आपका भी। आप चारों के साथ इस चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, ये मुद्दा बहुत सरगर्म है। देश में अगर पहली बार किसी राज्य में ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से ये एक उदाहरण है, एक नजीर है, और ये आधार क्या 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दे रहा है। कपिल जी, आपका कमेंट जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब अतीक अहमद की बात आती है तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी का चेहरा सामने आने लगता है। आज योगीराज में जो कदम उठाया गया, जो तस्वीरें आई, देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि माफिया की जमीन ली गई, उससे छुड़ाया गया जमीन को और गरीबों को दिया गया घर। कितना बड़ा कदम मान रहे हैं आप लोग? लावनी, जब ब्रिजेश सिंह और ब्रिजभूषण सिंह, विनीत सिंह का नाम आता है तो किसका चेहरा याद आता है? जवाब मिल गया होगा कि भाजपा का। अब मैं एक बात पूछता हूं, ये जो अतीक अहमद की कब्जाई हुई जमीन थी, ये किसी व्यक्ति की थी कि सरकार की थी? ये मुझे बता दीजिए पहले। ये किसी व्यक्ति की जमीन थी या सरकार की जमीन थी? कब्जाई तो माफिया ने थी ना, वो व्यक्ति की, गरीबों की जमीन पर कब्जा किया गया हो, सरकार की जमीन पर कब्जा किया गया हो, गरीबों की जमीन पर कब्जा किया गया हो। अगर किसी सभ्य समाज में माफिया ऐसी किसी कुकृत्य को अंजाम दे रहा है तो इस सरकार की जिम्मेदारी है कि माफिया से उस जमीन को मुक्त कराया जाए। नहीं, वो नहीं कह रहे हैं। हमको सिर्फ इतना बता दीजिए, आपने इतनी रिपोर्टिंग तैयार कराई है इस पर, तो आपने रिसर्च किया होगा ना, ये जमीन जो है वो जो कब्जा की गई थी अतीक अहमद के द्वारा, ये किस तरह की, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जमीन थी या सरकार की जमीन? नहीं, आप ये सरकार की जमीन थी या आप लोगों के माध्यम से दी गई जमीन थी? ये सरकार की जमीन थी साहब, जिस पर माफिया फल फूल रहा था। हाँ, हम लोगों की सरकार के द्वारा दी गई थी और आपने कब्जा खाली करा, ठीक है ना? बता दीजिएगा कि कौन सी सरकार में कब दिया गया था, और वो पेपर भी जरा लीज के दिखा दीजिएगा।
और अगर नहीं है तो फिर इस नहीं, तरीके अच्छा की आप बातें ये नहीं सब होंगी। जो बातें कर रहे हैं मुझे ये बता दीजिए, ये सब बातें करके आपकी देखिए, मैं जो लावणी- सार्थक मैं- तस्वीरें सामने उसका आई है कारण उस है पर ना, भी कुछ उसका कमेंट कारण है कीजिए ना। कहने का। जो उसके पीछे ये जो कारण है ना। तस्वीर आई, अगर गरीबों को लावणी, घर मिल देखिए, रहा है, ना, अगर गलत पिछड़ों को रिपोर्टिंग घर नहीं मिल होनी रहा है, अगर पसमानदा मुसलमानों को, जिनको आप लोग बहुत ज्यादा बड़ा वोट बैंक मानते हैं लेकिन उनके लिए कुछ किया नहीं गया, उनको घर मिल रहा है, तो ये कौन है? सार्थक तस्वीर है या नहीं है? मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आप इतने बड़े चैनल पे रिपोर्टिंग कर रही हैं, एंकर हैं, मैंने चंद क्वेश्चंस पूछ दिए, आप नहीं, आप पूछिए, आपका अधिकार है, मैं प्रश्न पूछना मेरा अधिकार है, आपका भी अधिकार है, लेकिन पहले मेरे प्रश्न का जवाब तो दे दीजिए। मेरे प्रश्न का पहले जवाब तो दे दीजिए कि ये जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें आपकी नजरिए से क्या है, ये अच्छी बात है या नहीं है, ये बता दीजिए पहले। अरे भाई, उसी का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, ऑडियो थोड़ा बढ़ाइए। ये अच्छी बात क्यों हुई? ये अच्छी बात क्यों हुई? इसलिए कि 2015 में हम लोगों ने गोरखपुर के अंदर यही खुटहन में सरकार की जमीन कब्जा कराई गई थी। जो कब्जा किए हुए लोग थे उनसे छुड़वा करके बसपोड़ों को 100 मकान दिए, लेकिन ये प्रचार तंत्र तो नहीं चला, हमारे पास मीडिया नहीं था। नहीं भाई, किसने रोका था? उस वक्त भी मीडिया था। रोका किसने था? नहीं, रोका किसने था? 2015 में क्या मीडिया काम नहीं करता था? क्या बात कर रहे हैं साहब, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? हमारे समय में कितने लोग जेल गए, लेकिन कोई ऐसे तख्ती लेके आता था? किसने रोका था आपको कि मीडिया के सामने मत लेकर आइए? आप तो मीडिया के सामने ऐसी 50 खबरें आती है। मैं तो ये कह रहा हूँ, तख्ती लेके आता था, नौटंकी कोई कराता था। और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कब किस सरकार में जमीनें कब्जा करके हटवाई नहीं गई हैं और उसको जो है वो पब्लिक के लिए कुछ किया नहीं गया। नहीं तो मुझे फिर इतना बता दीजिए कि अतीक अहमद का इतना बड़ा साम्राज्य कैसे होता चला गया? राजनीति में महत्वपूर्ण पद पर आप लेकर आए, सांसदी के लिए आपने दरवाजे खोल दिए, सांसदी के लिए आपने दरवाजे खोल दिए। निर्दलीय जब अतीक अहमद विधायकी लड़ रहा था, आपने सामने किसी कैंडिडेट को नहीं उतारा, रास्ता साफ कर दिया था। क्यों कर रहे थे साहब ऐसा? 2013 में जेल से आपने छुड़वाया था। अरे भाई सुन तो लीजिए, सुनी तो रही हूँ सर तब से, बीते 3 मिनट से आप ही को सुन रही हूँ मैं। अब आप बड़ाई भी नहीं सुनना चाहती। योगी जी ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन ये ब्रिजेश सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, विनीत सिंह, धर्मेंद्र सिंह और ये अजय सिपाही, ठीक है, ये ब्रिजभूषण सिंह, ये सारे लोग हैं आपको ना। तकलीफ इस बात की, तकलीफ इस बात की। आईसी सिंह जी इसका जवाब दे देते हैं जल्दी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मैं नहीं रखूंगी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष भदौरिया साहब रखेंगे। भदौरिया साहब सुन रहे हैं आप? भाई उन्होंने बहुत सारे पिछले इतिहास को भी बता दिया, कितना उन्होंने काम किया। उनके पास मीडिया नहीं थी, पता नहीं कौन सा मैं तो कहूंगी कि कपिल जी, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये कहते हुए कि आपकी ही सरकार की राज में मैं खुद बोल रही हूँ कि मैंने ओपन चैलेंज किया था आपके लोगों को कि अखिलेश यादव जी को मैं मंच दे रही हूँ, बुलाइए। वो तो यहाँ मीडिया के सामने आने से डर रहे थे। अखिलेश यादव जी मीडिया के सामने सुदर्शन के मंच पर आने से उन्होंने मना कर दिया था। किस बात का डर था? किस बात का डर था? इस बात का मेरे पास प्रमाण भी है। खैर छोड़िए, भदौरिया साहब, भदौरिया साहब, आप छोड़िए ना साहब, गोदी मीडिया और ये मोदी मीडिया छोड़ दीजिए, जिस मुद्दे पर है उस पर रहिए जरा। लावनी जी, आप सुने आज की तस्वीरों पर बात कीजिए ना। आज की तस्वीर अच्छी है, उसको आपको अगर बुरा लग रहा है तो बताइए, या तो अगर सार्थक तस्वीर है तो इस पर तो आपको खुश होना चाहिए। लावनी जी, समाजवादी कार्यकाल में सिर्फ एक ही काम हो रहा था, वो हो रहा था कि माफिया फल फूल रहा था। माफिया इस तरह से फल फूल रहा था, चाहे वो दारू माफिया हो, चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे फिरौती माफिया हो, समाजवादी के ये सारे हिस्से थे। सरकारी जमीन पे ज्यादा से ज्यादा समाजवादी कब्जा करवाती थी इन्हीं माफियों के माध्यम, और उनसे इनको हिस्सा मिलता था। तो इन्होंने समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को ये हालत कर दी थी कि उसको जंगल राज बना दिया था। अच्छा व्यापारी, अच्छा इंसान वहाँ उत्तर प्रदेश में रहने भी डरने लगा था। और लॉ एंड ऑर्डर किस तरह के थे वो दुनिया ने देखे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे वहाँ कुछ था ही नहीं। हर थाने में एक यादव बैठा था जो लॉ एंड ऑर्डर को टेकल करता था। कपिल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, कपिल श्रीवास्तव जी का प्रश्न जो था कि सेलेक्टिव अप्रोच आप लोग कर रहे हैं, कार्रवाई करनी है तो सब पर कर दीजिए एक जैसी कार्रवाई। बिल्कुल लावनी जी, हमने किसी को नहीं बख्शा है। आप एक को बता दोगे जिसको बख्शा हो, चाहे वो विकास दुबे रहा हो, चाहे अतीक अहमद रहा हो, चाहे मुश्ताक रहा हो, चाहे मुन्ना बजरंगी रहा हो, किसको बख्शा है?
अगर वहां आप गलत हो तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। यही योगी जी ने नारा दिया था, या सुधर जाओ या फिर राज्य छोड़ जाओ, और नहीं तो फिर कहां जाओगे वो दुनिया देखेगी। तो हमने सुधरने का मौका दिया है, और जो नहीं सुधरना चाहते थे तो उनको फिर जहां जाना चाहिए वहां पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी इन्होंने कहा कि गरीबों को मकान दिए। जल्दी पहले भरत जी का भी एक कमेंट, अनिल जी का भी। मैं आती हूँ सर, चर्चा बड़ी है, लेकिन पहला कमेंट सबसे जल्दी मैं भरत जी का भी जरा कमेंट लेना चाहती हूँ इस पर, क्योंकि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे भरत सिंह जी। भरत जी, कांग्रेस इस पूरी प्रक्रिया को किस तरह से देख रही है, इस कदम को कैसे देखते हैं, आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर किसी गरीब को घर मिलता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए कि भाई चलिए किसी की गरीब को घर मिला है। लेकिन कपिल सिंह की बातों को भी एक समझने वाली बात है, योग्य है कि सेलेक्टिव, जिस तरह से आपने कहा सेलेक्टिव राजनीति, और सेलेक्टिव राजनीति तो हो ही रही थी, अब माफियाओं पे भी सेलेक्टिव अप्रोच होता है। अगर जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता महोदय कर रहे हैं कि हम तो सब पे कार्रवाई की है, नाम भी कपिल भाई ने सब बता दिया कितने माफिया, इससे ज्यादा माफिया है। देखिए, उनका नारा ये है ना योगी जी का, या तो सुधर जाओ या तो मेरे साथ आ जाओ। तो आप आज जितना भी लावनी जी देखेंगे ना उत्तर प्रदेश में माफिया की लिस्ट निकालेंगी, तो सबसे ज्यादा माफिया इस समय जो है ना वो योगी राज में, उनके पार्टी के अंदर पदाधिकारी से लेके एमएलसी तक बने हुए हैं। तो वो एकदम साफ धुले हुए हैं, क्योंकि उनके पास जो वॉशिंग मशीन, गुजरात के जो विधायक है वो बता रहे कि भाई हमारे पास तो वॉशिंग मशीन है, तो उस वॉशिंग मशीन में धो के जो है वो योगी जी ने रख लिया है, और जो उनकी बातों को नहीं माना उनको जो है वो मिट्टी में मिला दिए, और मिलाना भी चाहिए। मैं कह रहा हूं ना कि माफिया, जो भी माफिया हो, चाहे वो देश में कहीं भी हो, उसे मिलाना भी चाहिए, मगर सेलेक्टिव राजनीति नहीं करनी चाहिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह से आप डरते हो। भरत जी, एक चीज बता दीजिए, आपने भी कहा ठीक है सेलेक्टिव राजनीति, मैंने ये प्रश्न भदौरिया जी से पूछ भी लिया, लेकिन एक प्रश्न आपसे भी पूछ रही हूँ। सेलेक्टिव अप्रोच की जब बात होती है, हमने ये देखा कि ये मकान, 76 मकान जो दिए गए हैं उसमें पसमानदा मुसलमान भी हैं। चाहे आपकी सरकार हो, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आपका बड़ा वोट बैंक, चाहे कपीश जी की पार्टी की सरकार हो, तुष्टीकरण की राजनीति की बात होती है, पसमानदा मुसलमानों को लेकर उनको क्यों नहीं घर दिया गया? मैंने 2-3 अभी बाइट्स आपने रिपोर्ट भी देखी होगी कि मुसलमान महिलाएं हैं, जो गरीब मुसलमान भाई बहन हैं, वो अगर उन्हें घर मिल रहा है तो फिर तो उनका विश्वास तो बढ़ेगा ना योगी सरकार की तरफ। फिर तो देखिए कितना सही एजेंडा सेट किया नरेंद्र मोदी जी ने। पसमानदा मुसलमान, और मीडिया चालू हो गई, पसमानदा मुसलमान। एजेंडा क्या है जो दिख रहा है वो सामने है, ये तो आपको भी सेट कर देना चाहिए था। जो काम उन्होंने किया वो काम आपको करना चाहिए था। राजस्थान में आपकी सरकार, भरत जी नहीं बोलिए, आप ही बोलिए, लेकिन मैं आपको याद दिला देती हूँ, राजस्थान में आपकी सरकार है ना, जो हिंदू आए थे पाकिस्तान के अत्याचार से पीड़ित हिंदू, उनकी जमीन पर बुलडोजर पहले चलवा दिया गया था, याद है ना आपको? मैं एक चीज का जवाब देने के लिए बैठा हूं। राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक मैं जवाब दे दूंगा। जवाब दीजिए। देखिए मोदी जी ने जैसे पसमानदा मुसलमानों का एजेंडा सेट किया, और वैसे ही आप लोग चालू हो गए पसमानदा। ये आप कह सकती हो ना लावनी जी कि देखिए मुसलमानों को भी घर योगी सरकार में मिला, लेकिन उसमें भी राजनीति क्या हो रही है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है। अरे भाई साहब, अतीक अहमद भी मुसलमान ही था ना, अशरफ अहमद भी मुसलमान ही था ना। किस तरीके से, और जो अपने ही जो गरीब मुसलमान थे उन पर कैसे अत्याचार करता था, कौन कहा था? सब मौन खड़े हुए थे, सब मौन थे। आज भरत जी भी बोल रहे हैं, आज कबीर जी भी बोल रहे हैं, लेकिन पसमानदा मुसलमानों के लिए क्यों नहीं फिर आप लोगों ने सोचा? ये प्रश्न अगर योगी सरकार में या मोदी सरकार में उठ खड़ा हुआ है तो तस्वीरें सामने है साहब। देखिए किसने कहा, मोदी जी ने कहा, आपने मान लिया कि हमने छोड़ दिया है पसमानदा मुसलमानों को, सिख को, ईसाई को, सभी को छोड़ दिया। अनिल जी का भी जल्दी से कमेंट खोलती हूँ सबके लिए। ये जो है सेट किया है मोदी जी ने, और आज वो सब चैनलों पे अब चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा ठीक है, सेट कर दिया भदौरिया साहब, इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन एक कमेंट पहले अनिल जी से। लावनी जी, आपने सभी प्रवक्ताओं से पूछा आज अलग क्या हुआ है, आज खास क्या हुआ है, तो मैं बताना चाहता हूँ आज खास क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश में वैसे तो 54 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान दिए गए हैं, लेकिन आज के जो 76 फ्लैट दिए गए हैं इसमें खास ये है क्योंकि ये अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को दिखाता है।
ये माफिया का जहाँ पे कल कोठी हुआ करती थी उसको तोड़ करके गरीबों को मकान दिखाना, यानी एक सेकंड कपिल जी, वो नहीं बोल रहे थे जब आप बोल रहे थे, कम से कम ओपनिंग कमेंट कर लेने दीजिए, फिर मंच खोल दूंगी आप लोगों के लिए, मैं खोल दूंगी मंच आप लोगों के लिए। प्लीज प्लीज पहला फर्स्ट कमेंट जल्दी से गाइड साहब, 20 सेकंड सर, 20 सेकंड बोलने दीजिए उनको, फिर आपके लिए मंच खोल दूंगी। गाइड साहब 20 सेकंड्स। जी, मैं ये कह रहा हूँ आज विशेष बात ये हुई है कि जो योगी जी ने कहा था कि माफिया राज का अंत होगा, तो जो डर होता है माफिया का लोगों के बीच में, जनता के बीच में, आज निजी की जमीन पर जो कब्जाई हुई थी, सरकार ने खाली करके जो मकान गरीबों को दिए, जब वहां पे गरीब रहते नजर आएंगे तो वो जो डर बैठा था माफिया का जनता के दिल में, वो डर आज खत्म हो गया है। जनता के बीच में संदेश गया है कि जहां पे कभी माफिया राज करता था, आज गरीब निवास कर रहा है। गरीबों को तो मकान और भी बहुत जगह मिले हैं। ये बात कपिल जी ने ठीक कही कि कब्जाई हुई जमीन सरकारें वापस लेती रही है, लेकिन 54 लाख मकान और जगह भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 54 लाख मकान बांटे हैं, लेकिन छिन्न क्षेत्र फिल्टर में विशेष बात यह है। दूसरी विशेष बात यह है, इसको देते हुए सिर्फ गरीब को गरीब ख्याल रखा गया, ना उसमें धर्म देखा गया, ना जाति देखी गई। ये एक विशेष बात है। गरीब की बात हम करते हैं कि वाकई जिसकी बात की जाती है। मैंने इसलिए बसवाना मुसलमान का नाम लिया क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि मुसलमान सपा या कांग्रेस का वोट बैंक है, लेकिन जिस बसवाना मुसलमान की बात भदौरिया साहब, ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने एजेंडा सेट कर दिया है। ये पसमानदा मुसलमानों की बात कह के दरअसल ये भी एक सेलेक्टिव अप्रोच की एक तरफ इशारा किया गया है। नहीं लावनी जी, हमने कोई एजेंडा फिट नहीं कर दिया है। हम उनको मकान दे रहे हैं एक्चुअली जिनको जरूरत है। आप देखिए कि इनके पूरे, अभी ये जो बता रहे थे कि हमने भी दिए, मेरे पास पूरे आंकड़े, समाजवादी पार्टी के पूरे कार्यकाल में इनके में 3500 मकान दिए गए थे। वो भी किसको दिए गए थे? इनके चहेतों को लिस्ट बना के दिए गए थे। और हमने आज अभी तक 45,000 मकान दे दिए हैं और जरूरतमंदों को दिए हैं, चहेतों को नहीं दिए। जिसके सर पे छत नहीं हमने उनको दिए हैं। तो ये हमारे बराबर क्या कर सकते हैं? इन्होंने तो वहां पर जो इस तरह का राज बना दिया था, जितने वहां गुंडे मवाली ये सब इनके हिस्सा हुआ करते थे। जमीन वो खुलेआम कब्जा करते थे, लोगों के घर मकान प्लॉट वो कब्जा करा करते थे। रेत माफिया, अगर रेत माफिया में अगर सरकारी मशीनरी कार्रवाई करते तो उसको सीधा सस्पेंड कर देते। ये इनकी सोच रही है, इस तरह की सरकार चलाई है। तो ये क्या करेंगे? आज उत्तर प्रदेश है कि हमने सवर्णी प्रदेश बना दिया है। आज बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित समझ रही है और यही समाजवादी पार्टी का। कपिल जी एक सेकंड, कपिल जी आप बता सकते हैं कि फिर सभा के काल में कितने मकान दिए गए? मेरे पास आप बताइए अपने आंकड़े। आपने कहा कि वो जुमलेबाज है, तो आप बता दीजिए कि किस तरीके, और खास तौर से किस माफिया की जमीन को मुक्त करा के गरीबों को दिया गया, ये भी थोड़ा बता दीजिए। हाँ मैंने तो आपको बताया, गोरखपुर में खुटहन के पास पता कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, ना हो तो गोरखपुर के जिलाधिकारी को फोन कर लीजिए, और उसको ना मिले तो समाजसेवी मित्रेश पांडे को फोन कर लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 100 आवास बना के दिए गए, वो भी कब्जा खाली करा करके। अतीक का कब्जा क्यों नहीं खाली करवा पा रहे थे आप? अतीक अहमद से कब्जा क्यों नहीं खाली करवा पा रहे थे आप? सुनिए तो। हाँ सुनी तो रही हूँ सर, प्रयागराज से आती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि अतीक ने कितनी कब्जा रखी थी जमीनें। इनके सांसद ने, सुन लीजिए, पाटलेगंज चौराहे पे एक स्पेसिया हॉस्पिटल है, वो कब्जा करके बना हुआ है, उन पे डकैती का आरोप है, सांसद है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, इसका जवाब अभी देंगे भदौरिया जी, इसका जवाब बिल्कुल देंगे भदौरिया जी, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए अतीक की जमीन को क्यों नहीं आप कब्जा मुक्त करा पाए? अरे अतीक की कब्जाई हुई जमीनों को आप लोगों ने क्यों नजरअंदाज, क्यों चश्मा लगा लिया था, क्यों आंख बंद कर ली थी? आधे से ज्यादा, आपको पता है प्रयागराज से आती हूँ, केवल लूकरगंज का इलाका ही नहीं, जो पिछड़े इलाके हैं, खास तौर से आपको बता देती हूँ कि वहां पर करेली, करेलाबाग, मीरापुर, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर अतीक अहमद द्वारा गरीबों पर अत्याचार करके, खुद के रिश्तेदारों पर अत्याचार करके घर और जमीन कब्जाई गई। क्यों नहीं आप लोगों ने आवाज उठाई? भाई इन्होंने आवाज उठाई इसलिए सामने दिख रहा है, आपने आवाज नहीं उठाई इसलिए प्रश्न पूछा जा रहा है। जब केसरीनाथ त्रिपाठी जी उसको आगे बढ़ा रहे थे तो कोई आवाज उठी थी? 3 बार विधायक बनाया था, प्राइवेट भारतीय जनता पार्टी के थे, हमारे थोड़ी। बाबा जो कहेंगे वो अतीक करते थे।
भैया अतीक अहमद विधायकी निर्दलीय लड़ रहे थे तो समाजवादी पार्टी ने भी उन जगहों से अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था साहब, इसलिए क्योंकि आप मौन समर्थन दे रहे थे। सिक्के का दूसरा पहलू भी बता दीजिए। ना 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 ना, सिक्के का एक पहलू चलेगा तो दूसरा पहलू भी बताइए। मुलायम सिंह यादव जी को लग गया था लोकसभा चुनाव के दौरान कि अब इनको सांसद के लिए टिकट देना चाहिए, तो आपने दोबारा बुला लिया था। 2013 में आप लोगों ने जेल से बाहर निकलवा लिया था। अरे सारी बात कर रहे हैं तो सब बात करिए ना। नहीं कपिल जी, देखिए आप एडवोकेट हैं, मैं जानती हूँ कि आप पेशे से एडवोकेट हैं। कपिल जी जोड़ रहे, उत्तर देने का अधिकार दीजिए। कपिल जी दीजिए उत्तर, लेकिन तर्कों के साथ दीजिए ना। सिक्के के दोनों पहलू पर बात करिए ना। आप सिक्के का एक पहलू बोल रहे हैं, बोलिए। अरे नहीं, गलत बात है। बोलिए मैं आपको कह रहा हूँ, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अब या तो बोलने दीजिए हमें। हाँ बोलिए, 30 सेकंड ये कह रहा हूँ कि जब उपचुनाव हुआ था संसदीय का, तो उसमें खुद ही अतीक अहमद को इन्होंने सपोर्ट करके लड़ाया था। और मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, 2018 से तो अतीक इन्हीं के थे। उस पे जो एक आदमी चाबी दे रहे थे, उनके बीबी का जो मेयर का टिकट था, उसमें 5 करोड़ रुपया फाइनेंस किया था। 2018 तो आपको याद रह रहा है, लेकिन उसके पहले की तस्वीरें क्यों नहीं याद है? 1996 भूल गए हैं क्या आप? 1996 याद है या नहीं याद है भाई साहब? 1996 याद है ना आपको? 1996 अगर याद है तो फिर आप 2018 को बाद में लाइएगा, पहले 1996 की बात कर लीजिए। संसद में पहुंचाने वाला कौन था? संसद तक पहुंचाने वाला एक माफिया को कौन था? नहीं, बहुत हो गया, बहुत समय दे लिया मैंने आपको। आप इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं बार बार। आप इधर उधर अटकाइए भटकाइए नहीं। भदौरिया साहब, भदौरिया साहब, लावनी जी, इनके पास सवालों का जवाब है ही नहीं, क्योंकि जितने उत्तर प्रदेश में माफिया थे, चाहे वो अतीक अहमद रहा हो, चाहे मुख्तार अंसारी रहा हो, चाहे अन्य माफिया रहे हो, ये सब समाजवादी पार्टी के हिस्सा थे और समाजवादी पार्टी इनको बढ़ाया करती थी। और तो और जब ये माफिया रोड पर निकलते थे तो यही समाजवादी पुलिस प्रोटेक्शन भी इनको देती थी। अगर इन्होंने सरकारी जमीन कब्जा कर ली तो समाजवादी ये नहीं कहती थी कि ये गलत कार्य है, बल्कि इनको और उसको तो बढ़ावा देती थी। ये क्या बात करेंगे? आप प्रश्न पे प्रश्न के जा रहे हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी दे तो रही है। जितना भी अगर इन्होंने बढ़ाया है, किसी ने नहीं बढ़ाया है। अतीक अहमद अगर इतना बड़ा गुंडा बना था तो वो समाजवादी की देन थी, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण है कि मुलायम यादव आज अतीक अहमद जो कि गुंडाई का एक पर्याय बन गया है, जो आतंक का एक पर्याय बन गया है, अगर उसकी जमीन को मुक्त कराकर गरीबों को घर दिया जाता है तो इसको खाली क्या सियासी चश्मे से देखा जाना चाहिए? क्या ये हर किसी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि कोई भी माफिया हो? मैं बोल रही हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी सेलेक्टिव अप्रोच रखती है तो भी ये गलत है। हर किसी को इस तरीके का कदम उठाने की जरूरत है। भरत जी, देखिए लावनी जी, आपकी बातों को मैं मानता हूँ, उससे सहमत हूँ। मैं पहले ही कह रहा हूं, किसी भी पार्टी का कोई भी गुंडा हो या माफिया हो, अगर उसे पार्टी सपोर्ट करती है, सहयोग देती है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए खतरनाक और घातक है, और उस पार्टी के लिए भी घातक है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में मैं इतने नाम है ना आपको, जैसे कपिल जी ने बताया, चाहे वो ब्रिजेश सिंह हो, चाहे वो ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, आप बहुत अच्छे एंकर हैं, आप बहुत आपके पास नॉलेज है और आप आते भी हैं इलाहाबाद से, आप बताइए। तो मैं भी मिर्जापुर से आता हूं और मुझे भी पता है कि रेत खनन में इस समय कितने माफिया, जो ठाकुर माफिया है, वो पूरे जो है वो प्रयागराज से लेके, मैं समझता हूं कि प्रयागराज से लेके बनारस तक एक पूरी तरह से कब्जा करके बैठे हैं। बिल्कुल उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो स्वागत योग्य है या नहीं है? मैंने कहा, पहले ही कहा कि इस तरह से अगर किसी भी गरीब को अगर घर मिलता है तो वो स्वागत योग्य है, लेकिन ये ना कहा जाए 2024 में इम्पैक्ट पड़ेगा, जल्दी से सर। कहा जाए ये पसमादा के लिए। देखिए 2024 में बहुत जल्दी से सर, बहुत जल्दी से। लावनी जी, आपने शुरू में ही कहा कि आज जो काम किया है, क्या 2024 में इसका फर्क पड़ेगा या 2024 को ध्यान में रख के किया गया? मैं ये कहना चाहता हूं, अगर 1 साल पहले करते तो आपको लगता कि 2022 को ध्यान में रख के किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव था। जब आप कोई अच्छा काम करेंगे, जनता उसको सराहेगी, तो उसका फायदा नीचे जो पार्टी कर रही है उसको टाइमलाइन को तो देखा जाएगा ना साहब, टाइमलाइन भी देखा जाएगा, टाइम पर बात तो होगी ना।
इसलिए मैं उसी मेरा ये टाइमलाइन की प्रश्न बात था। कर रहा चलिए हूँ, मैं लावनी जी इसी टाइमलाइन की बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक तस्वीर खींचना चाहता हूँ, चलिए अगर मुझे बोलने का मौका चलिए, मिले तो। समय की कुछ सीमाएं, आज समय मेरे पास थोड़ा कम है, लेकिन आप सभी ने अपने मन की बात कही। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। समय की सीमाओं की वजह से मुझे बीच में ही इंटरप्ट करना पड़ा, आई एम सो सॉरी, लेकिन इतना जरूर है। देखिए, तस्वीरें अच्छी हैं। आज देश में पहली बार ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था, और अगर माफिया की जमीन को मुक्त कराकर, माफिया से मुक्त कराकर उसे जमींदोज करके गरीबों को आशियाना दिया जाता है बिना किसी सेलेक्टिव अप्रोच के, तो निश्चित रूप से यह कहा जाएगा कि सरकार का यही काम और यही दायित्व है जनता के प्रति। अब योगी सरकार ने यह काम जो किया है, इसका इंपैक्ट 2024 में कितना बड़ा पड़ेगा, यह देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। सेलेक्टिव अप्रोच की बात विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, और यह उम्मीद लगाए बैठी हैं कि वो लोग भी जो अभी भी सरकार की नजरों से दूर रहकर माफियागिरी कर रहे हैं, उन पर सरकारी बुलडोजर कब चलेगा, इसका इंतजार सभी को है। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। नहीं कर सकते थे कि हमारा अपना खुद का मकान बनेगा।